Silent. My dear student, today I shall teach you lesson 22 asking question. Question समझते हैं ना? Yes, sir. प्रश्न पूछना, कैसे आप लोग प्रश्न पूछेंगे ये हम आपको बताएंगे। जैसे व्हाट इज योर नेम, वेयर डू यू लिव। तो अब पहले अब इसमें 4 हैं। हूँ कौन कौन है? हूँ, व्हाट What? बोल नहीं रहे, दे हूँ, व्हाट और वेयर। वेयर, ठीक, हूँ व्हाट वेयर, हूँ व्हाट वेयर और फैन। हूँ व्हाट वेयर फैन, 4 चीज के बारे में आपको बताएंगे। और पहले हम शुरू कर रहे हैं हूँ से। अब हूँ से जैसे कहा कि हूँ आर दी गर्ल्स से 2-3 आस्था ये है। एक जैसे 2-3 लड़कियां खड़ी हो गई, जैसे हमने पूछा हूँ आर, क्या पूछा गया? हूँ आर दी गर्ल्स, हूँ आर दी गर्ल्स। तो क्या आंसर हो गया? दीज गर्ल्स आर आस्था एंड पूजा। किसी का भी नाम ले सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया, क्या पूछा गया? हूँ आर दी गर्ल, तो दीज गर्ल्स आर आस्था, यानी कह सकते हैं दे आर आस्था एंड पूजा, ठीक। और फिर इसी प्रकार से हु इज दैट मैन। अब जैसे हमने पूछ दिया हु इज दैट मैन, लुक हियर, हु इज दैट मैन। जैसे यहाँ कोई आदमी हो और हमने जैसे यहाँ से कट करके पूछ दिया हु इज दैट मैन, तो ये बताएंगे कि ही इज माई क्लास टीचर, या ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ सर्वेंट। जो कुछ भी होगा उसको आप लोग बताएंगे। जैसे कहा गया हु आर यू, मुझसे कोई पूछे हु आर यू, आई एम अ टीचर। सिर्फ आपसे पूछा गया हु आर यू, हु आर यू, जोर से बोले, आई एम अ स्टूडेंट। इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है हूँ लगा के, ठीक। अब इसके बाद आगे फिर आता है जैसे क्या हु इज दैट मैन, तो क्या हो गया? ही इज माई क्लास टीचर, या ही इज माई, ही इज माई क्लास टीचर, ठीक। और जैसे कहा हूँ आर दीज गर्ल, तो क्या हो जाएगा? दे आर, अब दे में दे आर किसी का नाम भी हो सकता है। राधा, दे आर राधा एंड सीता, कुछ भी लिख सकते हैं, किसी का नाम भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता। फिर अगला है व्हाट। अब अगला किससे शुरू करेंगे? व्हाट से। अब अगला ये शुरू करेंगे व्हाट। अब व्हाट से शुरू करेंगे, जिसे व्हाट आर दे, व्हाट आर दीज। अब ये क्वेश्चन हो गया व्हाट आर दीज, व्हाट आर दीज, दीज आर बुक्स, व्हाट आर दीज, दीज आर बुक्स। और जिसे हमने कहा व्हाट आर दोज, तो क्या हो जाएगा? दोज आर बुक्स। जब मैंने इसको हाथ में लिया, हमने कहा व्हाट आर दीज, तो दीज आर बुक्स। और जैसे कहा व्हाट आर दोज, दोज आर बुक्स। ये नजदीक के लिए दीज और दूर के लिए दोज। तो ये हो गया व्हाट आर दीज, क्या हो गया? दीज आर बुक्स, दीज आर क्या हो गया? बुक्स। अब फिर अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस। अब जैसे हमने कहा व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस,
हाँ, दिस इज अ व्हाट इज दिस? दिस इज अ डस्टर। अब जैसे हमने कहा व्हाट इज दिस? दिस इज अ बुक। व्हाट इज दिस? पूरा बोला चाहिए दिस इज अ बुक। और व्हाट इज दिस? दिस इज अ डस्टर। जैसे हमने कहा व्हाट इज दिस? दिस इज अ बॉटल। इस प्रकार से व्हाट का क्वेश्चन करना आप लोग सीखेंगे। व्हाट इज दिस? कहा गया दिस इज अ। आप दिस इज अ बुक लिख सकते हैं, दिस इज अ पेन लिख सकते हैं, या दिस इज अ डस्टर लिख सकते हैं। दिस इज अ डस्टर। तो ये किससे हो गया? व्हाट इज दिस या व्हाट आर दीज। और नजदीक दूर के लिए पूछा होगा तो व्हाट आर दोज, व्हाट इज दैट। जैसे हमने कहा व्हाट इज दैट? दैट इज अ डस्टर। अब इसके बाद पूछेंगे अगले कड़ी में वेयर। अब क्या करेंगे? वेयर से पूछेंगे। वेयर मीन्स कहाँ। अब वेयर से क्वेश्चन करेंगे। ओ वेयर इज, अब देखिए वेयर मीन्स कहाँ होता है। वेयर इज राहुल। वेयर इज राहुल। जैसे हमने पूछा वेयर इज राहुल, तो अब आप करें कि राहुल इज रीडिंग कर सकते हैं, राहुल इज प्लेइंग कर सकते हैं, राहुल इज रनिंग कर सकते हैं। वेयर इज राहुल? राहुल कहाँ है? तो राहुल खेल रहा है, दौड़ रहा है, पढ़ रहा है, जो कुछ भी होगा उसको लगाएंगे। क्या होगा? वेयर इज राहुल? राहुल इज प्लेइंग कर सकते हैं। राहुल इज प्लेइंग। ठीक, इस प्रकार से वेयर लगा के एक ठे और देखेंगे। वेयर इज द फेयर। वेयर इज द फेयर। फेयर माने जानते हैं? फेयर माने मेला। अब करें मेला कहाँ है? तो मेला कहाँ लग सकता है? द फेयर इज कहाँ लग सकता है? इट इज इन द ग्राउंड। क्या हो गया? वेयर इज द फेयर? इट इज इन द ग्राउंड। क्योंकि मैदान में लगेगा। क्या हो गया? इट इज इन द ग्राउंड। GROUND। Where is the fair? It is in the ground. या where is the book? The book is on the table. ठीक, इस प्रकार से where का यूज करेंगे। और एक लास्ट में बच रहा है आपका when। ये when है। अब when का देखेंगे यूज। when कहाँ यूज किया जाता है? अरे कई मिनट हो जा रहा है। When is the train arriving? Where is the train arriving? आप करें ट्रेन कब पहुंच रही है? अब इट इज अराइविंग एट 4 o'clock, 9 o'clock। व्हेन इज द ट्रेन अराइविंग? कर ट्रेन कब पहुंच रही है? तो अब कह सकते हैं कि इट इज अराइविंग एट 4 o'clock। इट इज अराइविंग एट 4 o'clock। Where is the train arriving? करें it is arriving at 4 o'clock।
कै बजे पहुंच रही है? 4 बजे। कै बजे पहुंच रही है? 4 बजे। 4 o'clock। ठीक, इट इज अराइविंग 4 o'clock। अब फिर इस प्रकार से दूसरा क्वेश्चन हो सकता है, when is your exam? When is your exam? When is your exam? करें कि आपकी परीक्षा कब है? तो it is on Monday। It is on Monday। Where is your exam? Sorry, when is your exam? It is on Monday। हो गया। When is the train arriving? ट्रेन कब पहुंच रही है? It is arriving at 4 o'clock। When is your exam? It is on Monday। तो इस प्रकार से इसको देखेंगे और अब पढ़ेंगे। ठीक, अब इसको, इस लेसन को 22 को पढ़ेंगे, पढ़ करके आएंगे, वीडियो को जरूर देखेंगे।